हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले बीएसएससी इंटर लेवल मेरिट रिजल्ट के बारे में अपडेट बताऊंगा। तो जो खबरें आ रही है उतनी अच्छी खबरें नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि रिजल्ट का काम है जो कि चल रहा था पहले, लेकिन जैसे ही ये एनसीएल वाला जो आया है डेट 8 फरवरी को, तो रिजल्ट का काम है जो कि अभी रुका हुआ है और कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं ये जो कि रिजल्ट जो क्योंकि क्या होता है कि पहले क्या होता था, रिजल्ट आने के बाद भी लोगों को पता नहीं चलता था। अब क्या है कि क्योंकि ये 7 साल वैकेंसी हो गई है, लोग चाहते हैं कि कोई तो ये कह दे कि आज रिजल्ट आएगा 1 सप्ताह में, लेकिन ऐसी अब संभावना खत्म हो गई है। अब जो है आपको 8 फरवरी के बाद ही, फैसला आने के बाद ही कुछ संभव है कि आपके रिजल्ट आ सकते हैं। तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और कोई इसे क्योंकि अगर पूरी तैयारी रहती तो 20-25 आ सकता, लेकिन है जो कि जैसी खबरें आ रही है कि आपको काम है जो कि इस पर अभी नहीं किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आपको 8 फरवरी के बाद ही अब आने की ज़्यादा संभावना है। तो आप लोगों को वेट है जो कि ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अब क्या करें, क्योंकि ये तो क्योंकि कोर्ट में मामला फंस गया एनसीएल को लेकर, तो निश्चित रूप से आपको वेट करना पड़ेगा और अन्य परीक्षाओं की तैयारी पर है जो कि आप ज़्यादा ध्यान दें, जैसे आरआरबी एनटीपीसी। जिनका जो कि आरआरबी एनटीपीसी में रिजल्ट है, वो है जो कि सीबीटी 2 की तैयारी करें, या अन्य जो परीक्षाएं हैं आपको अ, जिस तरह से आपकी सीएसपीसी की परीक्षाओं की बात करें तो फायरमैन की परीक्षा है आपको, और जो मध्य निषेध सिपाही अगर जो लोग भरेंगे उसकी परीक्षा है, या बीपीएससी की परीक्षा उसकी तैयारी में जो कि लग जाए। और इसके बारे में जो कि अब 8 फरवरी के बाद ही सोचे कि इंटर लेवल का जो कि रिजल्ट आएगा, जब फैसला आएगा उसके बाद ही कुछ होगी, और आपको इसके बारे में सोचने से अब कोई फायदा है नहीं। अब बात करते हैं बीएससी सीडीपीओ की, क्योंकि 29 जनवरी को जैसे ही परीक्षा की तिथि कला संस्कृति पदाधिकारी जो हैं, युवा कला संस्कृति पदाधिकारी का डेट आया, तो लोगों में लगा कि नहीं 6 फरवरी का हो सकती है। हालांकि नोटिस नहीं दिया गया, जल्द ही 1-2 दिनों में हर हाल में जो कि आपको नोटिस आ जाएगा कि 6 फरवरी को परीक्षा नहीं होगी, बीपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा अब नहीं होगी। और जो डेट चर्चाएं में हल्ला में है वो 24 फरवरी है सीडीपीओ की, और 67वीं बीपीएससी पीटी की है जो कि आपको 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल है इसकी, और 24 अप्रैल है आपको सीडीपीओ पीटी की परीक्षा होगी। तो ये रही सीडीपीओ पीटी की और बीपीएससी की अपडेट थी, और इंटर लेवल का काउंसलिंग का अपडेट बता दिया। अब जो है आते हैं शिक्षक बहाली की काउंसलिंग में गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई। तो सोमवार से प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली को लेकर शुरू हो रही काउंसलिंग नियोजन इकाइयों को सख्त हिदायत दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने भी सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि यदि काउंसलिंग में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो संबंधित नियोजन इकाई और उससे जुड़े लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर जिला पदाधिकारी को सूचना देंगे, और नियोजन रद्द कर दोषियों पर कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करेंगे। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के चयन आरक्षण रोस्टर का पालन हर हाल में करना है। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र काउंसलिंग के अगले दिन एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड करना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अब अपने आदेश में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराएं और काउंसलिंग के लिए केंद्र बड़े परिसर और जगहों पर रखे, और केंद्रों पर होगी मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति। तो अपर मुख्य सचिव ने 28 जनवरी तक लगभग 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पदों पर होने वाले काउंसलिंग सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया है। केंद्र में सैनिटाइजेशन, आवश्यकता मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था, शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए बताया है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रखंड नियोजन इकाई के सदस्य सचिव रूप में संबंधित पंचायत सचिव के कार्यपालक पदाधिकारी को रखा गया है। पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी की नियुक्ति करेगी। जो पंचायत समिति कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे होंगे वह पदेन नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। और अभ्यर्थी नियोजन इकाई सभी प्रतिनिधि एवं प्रतिनियुक्ति कर्मी के अलावा बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। नियोजन इकाई द्वारा वरीयता के अनुसार 10-10 अभ्यर्थी को है जो कि क्रमवार है जो कि नाम है जो कि पुकारा जाएगा। तो ये है जो कि अच्छी खबर है कि सोमवार से ये प्रक्रिया है जो कि आपको शुरू हो रही है, और जिस तरह कोरोना की रफ्तार थी तो सब
उसके बाद आते हैं उसके कुछ अभी जो है आरआरबी एनटीपीसी की है, जो कि काफ़ी चर्चाएं हैं, कल है जो कि क्लेरिफिकेशन भी आया था। तो आरआरबी एनटीपीसी बीटी 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। अभी तक 15 रीजन का रिजल्ट जारी हो चुका। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों में काफ़ी माहौल है। और आरआरबी लेवल वाइज है जो कि रिजल्ट जारी, इस जैसे लाखों परीक्षार्थी जो कि प्रभावित हुए हैं। आरआरबी ने सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, जूनियर कम क्लर्क टाइपिस्ट, कई 13 पदों की परीक्षा है। इस परीक्षा में एक ही परीक्षार्थी को कई पदों पर चयनित कर लिया गया। इतने पदों को 5 लेवल में बांट दिया गया। सभी स्नातक परीक्षार्थी लगभग पदों के एलिजिबल थे। जिस छात्र ने जिन जिन पदों के लिए आवेदन किया था, उनका अंक अधिक आया, उनका चयन हो गया। ऐसी स्थिति में एक अभ्यर्थी 2 से 3 छात्रों का पद खा गए हैं, वे रिजल्ट से वंचित हो गए हैं। एनटीपीसी में लगभग 13 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी। कुल 35,208 परीक्षा हुई थी। इसमें लगभग 75 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। हाई कट ऑफ छात्रों की बढ़ी है परेशानी। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में हाई कट ऑफ वजह से परेशानी बढ़ गई। अभी तक 15 जून के रिजल्ट अगर देखा जाए तो सामान्य श्रेणी कट ऑफ लगभग 80 से 95 तक गया है। ओबीसी की स्थिति भी सामान्य जैसा ही है। अधिक मार्क्स वाले कई पदों पर चयन हो गया। इस वजह से 2.5 लाख छात्रों को ही अलग अलग पदों को मिलाकर 7.5 लाख कर दिया गया है। इस प्रक्रिया से लाखों छात्र है जो कि बाहर हो गए हैं। और इंटर लेवल के 10,000 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में स्नातक के छात्र शामिल। इनके 80% पदों पर है जो कि स्नातक वालों ने कब्जा कर लिया। मतलब इंटर का पद था, लेकिन ज़्यादातर जिनका रिजल्ट हुआ है तो स्नातक वालों का रिजल्ट हुआ है। तो कल क्लेरिफिकेशन भी आया था आरआरबी एनटीपीसी का कि सब कुछ स्वतंत्रता है कि अपने चॉइस चुनने की, और मेरिट के कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। हालांकि ये प्रक्रिया जनरली ये देखा जाता था कि आपको मेंस में होती थी, पीडी में है जो कि जनरली ये रिजल्ट में नहीं देखा जाता था कि अलग अलग है जो कि रिजल्ट दिया जाता था। ये मेंस में होती थी। प्रेफरेंस की जब भी चर्चा होती थी तो मेंस के, अगर पीटी मेंस है तो मेंस के एग्जाम में चर्चा होती है। लेकिन यहाँ पर पीटी में ही रिजल्ट है जो कि दिया गया, जिससे छात्रों की संख्या है जो कि 7.5 लाख के बजाय 2.5 लाख में ही सिमट गई है। परीक्षा कैलेंडर तैयार, 25 तक जारी होने की उम्मीद। आधी जनवरी बीत गई, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2022 का परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं कर पाया। इसके पीछे कोरोना का बढ़ता प्रकोप, विधानसभा चुनाव प्रमुख कारण माना जा रहा है। वैसे आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जो कि तैयार कर लिया है। 25 जनवरी तक उसके जारी होने की उम्मीद है। चुनाव को देखते हुए फरवरी व मार्च में चुनिंदा परीक्षाएं कराई जाएगी। कोरोना नियंत्रित रहा तो अप्रैल से परीक्षाओं का दौर तेजी से होगा। लोक सेवा आयोग ने जो कि वर्ष 2021 का परीक्षा कैलेंडर 15 जनवरी को जारी कर दिया था। कैलेंडर में 16 परीक्षाओं का ब्यौरा था। वहीं मार्च अप्रैल में कोरोना के संक्रमण की स्थिति भयावह हो गई थी, जिसके चलते जो कि परीक्षा है जो कि कई परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। कोरोना के नियंत्रित होने पर आयोग ने 10 जून को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया था। इसके तहत 28 से 31 जनवरी 2022 तक पीसीएस 2021 मेंस, 7 मार्च से सहायक वन संरक्षक अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021, 3 अप्रैल को प्रवक्ता राज डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग 2020 व 10 अप्रैल को समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 प्रस्तावित है। कोरोना के कारण अभ्यर्थी जो कि पीसीएस 2021 में मेंस स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो आयोग समस्त परीक्षाओं की तारीख है जो कि नए सिरे से तय करनी पड़ेगी। इसी कारण है जो कि परीक्षा कैलेंडर जारी करने में समय लग रहा है। यही स्थिति है जो कि बीपीएससी की है कि कोरोना का बढ़ता प्रकोप के कारण है जो कि कैलेंडर जारी करने में देरी हो रही है। नहीं तो अब तक कैलेंडर जारी, उम्मीद है 20 जनवरी के बाद है जो कि कैलेंडर है जो कि इसकी जारी हो जाएगी। और हो सकता है कि कैलेंडर में ही एक ही बार है जो कि जैसे डीएफए परीक्षा कब होगी या अन्य जो बीपीएससी एलडीसी की परीक्षा है जो कि कब होगी, इस पर है जो कि निर्भर। जबकि बीपीएससी एलडीसी की बात करें तो मात्र 70,000 अभ्यर्थी है जो कि इसमें परीक्षा में भाग लेंगे। और बीपीएससी के रिजल्ट की बात करें तो जुडिशरी की जो रिजल्ट है वो इस महीने के अंत तक है जो कि आ सकते हैं जुडिशरी का। और उसके बाद है जो कि ऑडिटर का है जो कि रिजल्ट है जो कि जारी हो सकता है। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।